एक काम करते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं या फिर माँ को कहीं छोड़ कर आ जाते हैं और सबसे कहेंगे कि माँ मर गई। छोटी हीरी वो फिर वापस भी आ जाएगी। वो वापस नहीं आएंगी, उन्हें भूलने की बीमारी है और रास्ते में उनकी दवाई भी फेंक देंगे जिससे कि वो हमें भूल ही जाएं। सही कह रही है छोटी हीरी, लेकिन छोटी हीरी नूनी चिड़िया को कहाँ छोड़ के आए? किसी भी मंदिर के आसपास छोड़ के आ जाते हैं, अगर कहीं और छोड़ के आएंगे तो वो पाप कहलाएगा। हाँ नहीं तो ठीक है, हम यही करते हैं। पापा, क्या पैसे में इतनी शक्ति होती है कि माँ बाप बहन ये सब नहीं देखते? हाँ, पैसे में इतनी शक्ति होती है, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पापा और छोटी हीरी, मैंने अपनी गुल्लक में ना कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, वो सब ले लो और मुझे ना माँ दे दो। मैं खुशी खुशी रह लूंगा माँ के साथ, लेकिन माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। पवन, मुंह बंद रखो, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भी माँ के साथ छोड़ जाएंगे कहीं और, ठीक है? चुप रहना अगर किसी को कुछ बताया तो। एक अमीर खानदान की माँ जिसे भूलने की बीमारी थी, उसे उसी के बच्चे घर से कहीं दूर भेजने की तैयारी में लगे हुए थे, जिससे कि उसकी माँ की दौलत उनके नाम हो जाए। छोटी हीरी और हीरा कौवा दोनों प्लान बनाते हैं नूनी चिड़िया को कहीं मंदिर छोड़ के आने की। देखते हैं आगे क्या होता है। पापा, माँ को ना यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ से वो वापस नहीं आ पाएंगी और मैंने माँ की दवाई भी फेंक दी। सही है छोटी हीरी, इन्हें ही छोड़ देते हैं हम। हीरा कौवा और छोटी हीरी दोनों नूनी चिड़िया को मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं और दोनों उसकी दवाई भी रास्ते में फेंक देते हैं, जिससे कि उसे कुछ याद भी ना आ पाए। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उसे उसका दूसरा बेटा मिल जाता है, पवन का जुड़वा भाई, जो कि बचपन में उसे उसके बाप ने बेच दिया था और नूनी चिड़िया को कहा गया था कि उसका बच्चा मर गया है। आइए देखते हैं जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। उतर, देखो एक औरत आई है, आओ इसे लूटते हैं। पवन नूनी चिड़िया को लूटने जाता है। जैसे ही नूनी चिड़िया से टच होता है तो उसे एक अलग सी अनुभूति होती है। फिर वो उनका बैग नहीं छूता और कबूतर के पास जाके कहता है, उतर, पता है जब मैं इनसे टच हुआ मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई, जैसे कि ये मेरी माँ है। पवन, ऐसे किसी किसी के साथ होता है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, क्या पता यही तुम्हारी माँ हो। जाओ मदद करो इनकी। माँ, आप यहाँ कैसे आई? कौन छोड़ के गया? तुम कौन हो? माँ, मैं पवन हूँ, यहीं रहता हूँ। पवन जब उनसे बात करता है, फिर बाद में पता लगता है कि उनके हालात खराब है दिमागी रूप से, तो पवन उनका इलाज करवाता है और दूसरी तरफ पता करता है कि इन्हें यहाँ कौन छोड़ के गया, कौन है ये। तोता, क्या तुम बताओगे इन्हें कौन छोड़ के गया यहाँ पर? हाँ, इन्हें कल दोपहर में एक लड़की और कौवा छोड़ के गया था। इनकी दवाई भी रास्ते में फेंक दी। ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सुन ली थी। ये दिमागी रूप से पागल है, भूलने की बीमारी है इन्हें। पवन फिर नूनी चिड़िया के पास जाता है और उसका पूरा इलाज करवाता है। वो ठीक हो जाती है। उसके बाद नूनी चिड़िया क्या कहती है, पवन बेटा, कहाँ हूँ मैं? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम मुझे कैसे जानती हो? मुझे बताओ। बेटा क्या हो गया तुम्हें? मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है यहाँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे किसी कौवे ने यहाँ छोड़ दिया था। मतलब कौवे ने कहा था कि मेरे 2 बच्चे थे, एक मर गया एक जिंदा है, यानी कि तुम्हें उन्होंने मुझसे दूर रखा। जब नूनी चिड़िया को पता चलता है कि ये मेरा खोया हुआ बेटा है, तो नूनी चिड़िया पवन को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उसके बाद पवन उन्हें बताता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं, वो कैसे यहाँ आई। अच्छा, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, यही सिला दिया मेरे प्यार का उन्होंने। अब से तुम मेरे बेटे हो, मेरे सारे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, ठीक है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, धन दौलत सब मिल गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। नूनी चिड़िया सारी प्रॉपर्टी अपने खोए हुए बेटे के नाम कर देती है और उन्हें छोटी हीरी कौवे को घर से बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं, जिंदगी की डोर हमारे हाथ नहीं होती, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। किसी को गरीब से अमीर बना देती है तो किसी को करोड़पति से रोड़पति बना देती है। तो आज की कहानी में यहीं तक, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कौवा, एक मदद चाहिए थी। बोलो तोता भाई। कौवा, मेरे बेटे की बात चलाओ कहीं शादी की। इसकी शादी कहाँ से करा दूं तोता भाई, ये तो उड़ भी नहीं पाता। अरे ये तो कुछ दिन तक ही जिंदा रहेगा।
कौन करेगा इससे शादी? तोता भाई जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस शादी करा दो इसकी। ठीक है, मैं बात करता हूँ कहीं इसके शादी की। हीरा कौवा तोता से हाँ कह देता है। वो उड़ते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त नोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नोनी चिड़िया कैसी हो, आजकल दिखाई नहीं देती? मैं तो यही हूँ, आजकल तुम ही दिखाई नहीं देते। नोनी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ, अगर हाँ कहो तो बात कराऊँ तुम्हारी। मुझे तुम पर भरोसा है, बताओ कौन सा रिश्ता है और कैसा है लड़का? मेरा एक दोस्त है तोता, उसका बेटा है मिंटू, बहुत प्यारा लड़का है, मेहनती है, सब काम कर लेता है, अच्छे खेत हैं उसके पास, अमीर पार्टी है, घर गृहस्थी वाला घर है, अच्छा परिवार है। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा उनका परिवार? मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं। कौवा मिंटू की नोनी चिड़िया से बात करा देता है और उनकी शादी भी करा देता है। उसके बाद की जिंदगी नोनी चिड़िया कैसे मिंटू के साथ जिंदगी बिताती है, चलिए देखते हैं। सुनिए, आज खाना वाना नहीं खाना क्या? ऐसा करिए बाहर जाइए और कुछ लेके आइए। कैसे और को भेज दो लाने के लिए, मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही मिंटू नोनी चिड़िया के भरोसे बैठा रहता था, वो कहीं भी नहीं जाता था। नोनी चिड़िया खुद ही खाना लाती अपने लिए और मिंटू के लिए। एक दिन वो खाने लेके आती है, उसकी मुलाकात कबूतर से होती है। कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से, नोनी चिड़िया कैसी हो और तुम्हारे वो कैसे हैं? कबूतर भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है वो अब तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। मैं ही जाती हूँ सब सामान लेने, वो कहीं भी नहीं जाते। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई उससे शादी करके। क्या नाम है उसका? मिंटू नाम है उनका। अरे नोनी चिड़िया, वो तो उड़ भी नहीं पाता, उसकी तो कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं कर रहा था, तो तुमने कैसे कर ली? क्या मतलब? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उस पे कितना भरोसा करा करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। नोनी चिड़िया गुस्से में हीरा के पास जाती है और कहती है, हीरा, मैंने तुम पे इतना भरोसा करा और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी उससे शादी करा के। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ना उड़ पाता ना कुछ कर पाता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गया था नोनी चिड़िया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आज तुमने दोस्ती के नाम पे कलंक लगा दिया। नोनी चिड़िया जब वापस घर जाती है तो मिंटू मरा हुआ मिलता है। उसके बाद नोनी चिड़िया आजाद हो जाती है और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करती है बिना शादी के। एक छोटे से गांव में एक छोटे से पेड़ पर नोनी चिड़िया अपने बच्चे पवन और छोटी हीरी के साथ रहती थी, लेकिन नोनी चिड़िया की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। तो देखते हैं नोनी चिड़िया की कहानी। हे भगवान, क्या हो गया है? मुझे इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है? अगर ऐसी मेरी तबीयत खराब रही तो मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी? मम्मी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप कुछ दिन के लिए काम पे मत जाओ। बेटा, अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे होगा? मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नोनी चिड़िया की तबीयत खराब होने की वजह से छोटी हीरी खेत में काम करने चली जाती है। उसे नहीं पता था वहाँ पर जो मालिक है बहुत अकड़ू है। मेरा अंकल, आज मेरी मम्मी नहीं आएगी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो उनकी जगह मैं काम करूँगी। मुझे क्या लेने देना, मुझे तो बस काम से मतलब है। ये लो बीज, आज बोने हैं इसे। छोटी हीरी काम करने लगती है और वहाँ पवन माँ का ध्यान रखता है, लेकिन उसे क्या पता था जो उसकी बीमारी है बहुत खतरनाक है। मम्मी, आपको तो खून की उल्टी आ रही है, चलो डॉक्टर के पास भी। मैं नहीं चल पाऊंगी पवन। मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर अंकल को यहीं बुला के ले आता हूँ। पवन डॉक्टर तोते के पास जाता है और उसे लेके आता है। डॉक्टर, इन्हें देखो, कल से उल्टियाँ कर रही हैं। तुम्हें जब उल्टी आती है तो खून में निकलता है क्या? हाँ, कभी कभी। तुम ये टेस्ट करवा लो, जहाँ तक है तुम्हें टीबी हो सकती है, बाकी रिपोर्ट देखकर बताऊंगा। जी डॉक्टर साहब। नोनी चिड़िया टेस्ट करवाने जाती है और उधर दूसरी तरफ नोनी चिड़िया हीरा कौवा के पास कुछ पूछने चाहती है। अंकल, आज मैं थोड़ी जल्दी घर जाऊंगी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सारा काम हो गया? नहीं, मैं कल आके कर लूंगी, मेरी माँ बीमार
है। हमेशा बहाने। चलो मैं भी चलता हूँ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही कि नोनी चिड़िया बीमार है। छोटी हीरी हीरा कौवे को घर लेके जाती है और वहाँ डॉक्टर भी होता है आगे। सुनो, तुम्हें टीबी है, मैं दवाई लिख के दे देता हूँ, लेकिन खर्चा ज़्यादा आएगा। नोनी चिड़िया का जितना खर्चा है मैं करूँगा। कोई भी करे, मुझे क्या। ये लो दवाई मंगा लेना और टाइम पर खा लेना इसे। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी हीरा भाई? जरूरी नहीं, बस काम पर आ जाना ठीक होने के बाद। छोटी हीरी, तुम्हें भी आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं खर्चा भिजवाता रहूँगा। एक तरफ हीरा कौवा अकड़ू भी था तो दूसरी तरफ उसका कोमल दिल भी था। हीरा कौवा ने दवाई का सारा खर्चा उठाया, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद नोनी चिड़िया वापस ठीक हो गई और काम पर जाने लगी।